मरेगा को साला, मर तो अभी, मर तो ही। मैं कह रहा था ना, थोड़ा ध्यान रख शरीर का। राधा मेरे डियर भाइयों को बोला था ना कि रोज 43 पे ही व्लॉग स्टार्ट किया करूंगा। आप भूल गए थे, आपको रैंडमली याद आया पानी पीते पीते। झूठ मत बोलो। नो तिथि, यू लायर। आज हम 10 बजे जाने वाले हैं अपने घर। जस्ट वेट एंड वॉच। आज तिथि तू कितने दिन बाद जाएगी? कितने दिन हो गए तेरे को? अब देना कितना लंबा पॉज लेगी, देखना बीच में। आपको लगता होगा तो कितनी तेज बोलते मैं, कितने कट मारता हूँ। 1.1। आपको कितने दिन हुए? मैंने जब आपका बैग यहाँ रखा था कहा था ना आपसे कि आप 2 दिन यहाँ रुकोगे फिर चल दोगे। भाई तेरे नहीं चल रहा हूँ, अपने नहीं आना जा रहा, मौज लेने का नहीं है। डोंट, इसलिए लेके जा। हाँ ये खुजाती रहे 24 घंटा बस। अपनी गाड़ी के स्पेशल वाइपर नीचे करने आया हूँ बिल्कुल सुबह सुबह। ये जब भी बैठता हूँ ना गाड़ी में, ये नोट देखता हूँ, मुझे अपने इन लॉज की याद आ जाती है। हम अप्रैल में घूमने गए थे सोमनाथ और वहाँ पे द्वारका वगैरह। तब उन्होंने मेरे को दिए थे कि बेटा कोई मतलब दान वान कर देना, से 10 की गड्डी दी थी। और ये पैसे आज भी रखे। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 3 महीने हो गए हैं। स्टूडेंट को जमा इतना गुड़ है कि ऐसे ही रख रखे हैं वो नोट, आज तक भी खर्च ही नहीं करता भाई। मैं पैसे खर्च करने का मुझे शौक ही नहीं है। आई लाइक सेविंग्स। इतना प्यारा मौसम हो रहा है, मन तो कर रहा है कहीं जाऊं, गाड़ी लेके घूम के आता हूँ, मतलब कहीं पे ट्रिप मारते हैं। अभी तो गया था ट्रिप पे। अरुण कैसा नोटी है तू। मतलब एंट्री जा सकते हैं हम लोग इससे गाड़ी से। एक्चुअल में मैं तेजी से कह रहा था कि यार गाड़ी चल दे, बट उसको नोजिया की प्रॉब्लम है, अब तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है उसको गाड़ी में ना। मानोगे कल हम मूवी देख के आए यहाँ से, हम जो नेक्स्ट सेलिब्रेशन मॉल है हमारे यहाँ से होगा 5 किलोमीटर, मुश्किल से 5 किलोमीटर, 10-15 मिनट का रास्ता है। कल रात को आके जो उसने उल्टी करी है, जो उसकी तबीयत खराब हुई है, बस पूछो। मतलब गाड़ी में 5 किलोमीटर ट्रेवल नहीं कर सकती, 700 किलोमीटर की तो बात ही छोड़ दो, मेरे पे भारी पड़ जाएगी वो दहउल्टी। इसलिए मैं कॉम्प्रोमाइज करके मैं भी सोच रहा हूँ अपने ट्रेन से ही चले जाते हैं अपना घर यार। इसकी प्रॉब्लम इचिंग विचिंग की दिखाने वहाँ पता क्या फैमिली है सारी की सारी, तो अच्छे से केयर हो सकती थी कि ये एक रीजन है। वरना डॉक्टर्स तो देखो यहाँ पे भी बहुत लोग सजेस्ट कर रहे हैं, आप लोग भी बहुत कमेंट में सजेस्ट कर रहे हो, पर वहाँ पे हमारे इन लॉज वगैरह अच्छे से दिखा देंगे। हमारे जो घर वाले जो जिनको वो अच्छे लगते हैं डॉक्टर्स वगैरह, वो अच्छे से मतलब पूरा प्रॉपर इसको ठीक भी करवा के ही लेके आऊंगा वापसी। तो इसको फिर से मैं खड़ी करके जाऊंगा गाड़ी को। बाकी भाई 10 बजे खुलती है तत्काल टिकट। अभी आया था मैं ट्रेन से, फिर जाना पड़ रहा है। मैं सोचा नहीं जल्दी जाऊंगा, पर मैं सोचा था फॉर्च्यूनर से जाऊंगा इस बार तो। लेकिन मैंने तिथि से पूछा, इसके बिल्कुल बस की नहीं है गाड़ी से ट्रेवल करना। अरे इसके साथ प्रैंक कर दूं कि मैं तो गाड़ी से ही जाऊंगा। तिथि देखियो, जो कल भाइयों ने व्लॉग देखा होगा, भाई रोज व्लॉग देखा करो रोज। मेरे को X3 लेके आनी है। ओ X3 कह रहा हूँ, X1 लेके आनी है मेरे को, या Q3 लेके आनी है भाई। 33 मतलब 33 मिनट 33 सेकंड नहीं, हाँ 33 मिनट 33 सेकंड 33 नैनो सेकंड का व्लॉग है। नहीं 1 मिनट, ये आप अपना मैकबुक साफ नहीं कर सकते? कितना गंदा हो रहा है। कमेंट आती होंगी ना। अरे दीदी मेरे को पता नहीं क्यों आदत ही नहीं है यार ये सब साफ करने की। आई एम रियली सॉरी। काम की जो चीजें होती है ना, और उन जो हमारा सोर्स ऑफ इनकम होती है, जो चीजें हमें उन्हें ना बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखना चाहिए। अभी करता हूँ बाबू, ऐसी बात है, जस्ट अभी करता हूँ। और अच्छे से करना प्लीज। ये कीबोर्ड की कीज के बीच में अरे तू भी तो कर सकती है अपने हस्बैंड का सोर्स ऑफ इनकम मैं को। तो कर ही दूंगी लास्ट में। तो कर दे ना, तू कर दे, मैं कर दूं, एक ही ठीक है, बात है। चलो आप एडिट कर लो, उसके बाद करती हूँ। और अब तिथि मेरे पे तेरी ऐसी हालत देखी नहीं जा रही, और मैं एक डिसीजन पे आ गया हूँ, हम जाएंगे फॉर्च्यूनर से। साफ सुथरी बात है। ओके ओके, मैं फॉर्च्यूनर से नहीं जाऊँ। हम फॉर्च्यूनर से ही जाएंगे। मैं फॉर्च्यूनर से नहीं जाऊँ। हम क्यों, दिक्कत क्या कल है? रात को आपने बोला ना फॉर्च्यूनर मेरी गाड़ी नहीं है, मैं क्यों जाऊँ फॉर्च्यूनर कब से? बोला मैंने तेरी गाड़ी नहीं? बोला आपने। हम मानने वाली बात है, ठीक है मत मान तू। मेरे तो हम फॉर्च्यूनर से ही जाएंगे। ऐसे किराए की गाड़ियों में नहीं बैठ। फॉर्च्यूनर से ही जाएंगे हम मैं लोग। फॉर्च्यूनर में 9:11 हो गए हैं, ट्रेन 10 बजे टिकट होएगी, मैं करूंगा ही ना, फॉर्च्यूनर से चलेंगे, दैट्स फाइनल। मैं क्यों बैठूं किसी और की गाड़ी में? मैं बस अपनी गाड़ियों में बैठती हूँ। चल ये तेरी है, ले बस तेरी है ये। अब मुझे नहीं चाहिए ऐसी भीख में मिली गाड़ी। मैं 55 लाख की भीख एक्सेप्ट कर ले। मैं दान की चीजें नहीं लेती। मैं दान की चीजें नहीं लेती। ये मेरी खुद की कमाई की है। 13 तारीख के किस्त कटे, 5 दिन 6 किस्त में भर चुका हूँ। मैं दान की चीजें नहीं लेती। मैं 5 किस्त इसकी ऑलरेडी दे चुका हूँ। अरे सुन ले, मैं सीरियस हूँ यार, कई बार सीरियस भी ले लेकर हम गाड़ी थी चलेंगे यार। मौसम देख के मेरा दिल ललचा रहा था, ट्रेन थे कहा यार। गाड़ी का मौसम देख के मेरी उल्टियां ललचाएंगी ना। अरुण देखो, जब मेरी हेल्थ अलाउ कर रही थी तब मैं स्कॉर्पियो से भी चली गई थी। अच्छा। चली गई थी ना। आपने देखी थी ना उस दिन मेरी तू हालत। मेरे साथ फॉर्च्यूनर में तो कभी गई नहीं है ना गाँव में वापसी, एक बार भी।
अब कम गांव में एंट्री में फॉर्च्यूनर से ही चलेंगे। फॉर्च्यूनर एंट्री जाए बहुत दिन हो गए हैं। हाँ, वैसे फॉर्च्यूनर को तो एंट्री जाए बहुत दिन हो गए। आप क्या चाहते हो कायरम के बर्थडे पे मैं अंदर कमरे में पड़ी रहूं बीमार? ये भाई वो भरत भाई आए थे, उन्होंने हमें शॉपर स्टॉप का गिफ्ट कार्ड दिया था, बहुत बहुत थैंक यू भाई। ये तिथि ने इसमें से निकाल लिया, देखो कितने रुपए का है ये तो पता नहीं हमको। एक बात बताओ, मतलब आपको नहीं लगता सारे बुरे काम तिथि ही कर दी? अरे तूने मेरे वॉलेट में रख दे, मेरे कहने का मतलब आपने कुछ बुरा काम किया है? आज इसको रिडीम भी कर लेंगे। घर जा रहे हैं, ये एक्सपायर हो जाते हो कभी कुछ है भाई। इसको भाई भरत भाई बहुत बहुत थैंक यू यार, ऐसे भाई आए ऐसे गिफ्ट कार्ड लेके कितना अच्छा लगे कि अपनी चॉइस का ले लेना। मांगने की आदत जाएगी नहीं। ये क्या बना के रेडी बैठी है? फॉर्च्यूनर में ले जाने के लिए पैक कर रही है क्या? फॉर्च्यूनर फाइनल है ना फिर? नहीं ये फाइनल। खैर तिथि को भाई अभी थोड़ा दिक्कत हो रही है शरीर में, इसको एक बार हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, उसी में देख लेते हैं इसका फॉर्च्यूनर से चल पाएगी नहीं चल पाएगी। आज भाई पहले इनके ना वॉलेट में पैसे डाल लेता हूँ। 1900 रुपये उस दिन के इसमें ऐसे ही रखे हुए हैं। अभी एक टिकट होती तो शायद इतने में हो जाता। उदयपुर टू गुड़गांव की करनी है मेरे को। अब तिथि के और ऐड करता हूँ, आज एक्स्ट्रा ही लेके चलता हूँ। आज 2100 रुपये डाल देता हूँ स्पेयर के लिए। छोड़ 2500 रुपये कर लेता हूँ, रिस्क नहीं लेना। 2500 ये 1900 वे 4,500 रुपये सही है ना स्पेयर के लिए? हाँ जी, इतना ही पैसा एक टंकी में लगता फॉर्च्यूनर की में। 2 के लिए गाड़ी ठीक है। और भाई यहाँ 2AC में तो मात्र 12 सीट अवेलेबल है यार। मेरे को ये यार 2 करनी है मुझे, 10 विचार और होगी, ले रह जाएंगे, होगी या नहीं होगी। थर्ड AC में 102 सीट रहती हैं, सेकंड AC में क्यों नहीं देते भाई ये लोग? और स्लीपर में 152 सीट है तत्काल की, मैं आपको बता रहा हूँ। चलो होएगी हो जाएगी, अभी 9:53 हो रहे हैं। ये दिक्कत आई RCTC की भाई। वी आर एक्सपेक्टिंग हाई लोड, कुछ हो ही नहीं रहा है। वी आर एक्सपेक्टिंग हाई लोड, प्लीज रीट्राई। अरे भाई अब मैं देख लो भाई, बिल्कुल 10 बजे से ट्राई करो, बिल्कुल 10 बज रहे हैं, आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। अब ये ना हुई ना मेरी बुद्धि चटक जाएगी। अरे भाई क्या तुम्हारा भी ढोंग चलते हैं। वी आर एक्सपेक्टिंग हाई लोड, बुक ना हो तो गया। लेट्स सी भाई। मैंने इस रूट की ना कभी भी मतलब उदयपुर से दिल्ली की कभी मैं गया ही नहीं हूँ, मतलब मैंने कभी ना बुक करी है, तो मेरे को पता नहीं है इस रूट का क्या सिस्टम रहता है, भीड़ रहती क्या रहता है। अब मैंने घनी देर से कर रखा है, 10 एक ही हो रहे हैं फिलहाल, देख लो। और प्लीज़ वेट हो तो गई लगता है 6ZB। अरे भाई यार ये क्या स्कीम है, मतलब ये भी तत्काल वाली भी वेटिंग में डाल दी 7-8। ये तो नहीं होनी फिर तो बुक भाई, बहुत बढ़िया। और मैंने तो सारा कुछ भाई वॉलेट से करा है, 3816 रुपये का सब कुछ वॉलेट से। इतने फास्ट हैं क्या लोग बाग? ये तो वेटिंग नहीं बटी, 12 टिकट थी, 7-8 लोग जब कैंसिल करेंगे तब अपने को नंबर पड़ेगा। तत्काल दे ही क्यों रहे हो आप लोग? तत्काल का फिर मतलब क्या है? जब बुद्धि चटका दी भाई मेरी बुरी तरीके से, बुद्धि चटका दी। ओए छोड़ो, मैं तो गाड़ी तक भाग जाऊंगा, मुझ में जे क्या है। जल्दबाजी में मैंने यार ये और बुक कर दी 3rd AC की। इसमें तो कंफर्म मिल गई, पर मिडल बर्थ मिला है यार। मिडल बर्थ का मैं क्या करूंगा, मेरे को सबसे घटिया लगता है मिडल बर्थ। पर चलो कोई नहीं, थी साइड अप, एक तो साइड अप पर मिल गई थी, साइड अप पर पे चली जाएगी। पर अब अगर 2nd AC भी कंफर्म हो गई तो फिर दोनों कंफर्म हो जाएंगी, तो एक के पैसे तो वेस्ट हो जाएंगे मेरे को जहाँ तक लगता है, क्योंकि ये तो कैंसिल भी नहीं होती तत्काल में बुकिंग। तो अब तो वो है जब वो कंफर्म ही ना हो, उसका रिफंड आ जाए 3800 रुपये जो भी है, तभी फायदा है। चलो सीट तो मिली कम से कम, छोड़ो। अब मुझे इसीलिए थोड़ा रेलवे का सिस्टम समझ नहीं आता। वो तो 6,500 रुपये भी मिल लगे, 6,500-7,000 रुपये, इतने में तो मैं आराम से फॉर्च्यूनर से पहुंच जाता भाई 2 जनों में। अपना 7 सीट अपने पास रहती, 7 सीट रहती, पूरी 7 सीटर गाड़ी रहती। और अब इनकी सीट के लिए मारा मारी करो रेलवे मतलब ट्रेन वगैरह में, इतने का ही पड़ गया अपने को तो गाड़ी से जितना जाते। बस इसमें ये लेट के होके चले जाओगे। पर मिडल बर्थ पे मुझे अजीब सा लगता है। 3rd AC की आया है, मैं 3rd AC में 112 सीट थी ना। मिडल बर्थ पे यार बड़ा वो रहता है यार, मतलब सीट बैठने के लिए तो सीट होती नहीं मिडल बर्थ वालों के लिए, मंगती बैठो उनकी नीचे वाली सीट्स पे। चलो मिल गई, छोड़ो यार, घर तो चले ही जाएंगे। मरेगा को साला, मर तो ही अकल के अंधे सा। यू बस वाला भी अच्छी पागल है यार। कितने गवार बेवकूफ लोग हैं इंडिया में। हल्की भी गाड़ी स्पीड में और हो है थी क्या हो। तो जैसे घबराहट नहीं हो रही भाई? अभी देखो 10 बजे मैं कहाँ था, टिकट विकेट बुक कर रहा था,
और 10:35 पे मेरे को तिथि को लेके आना पड़ा एकदम हॉस्पिटल अर्जेंट में। पता नहीं क्या इशू हुआ है क्या नहीं, बहुत ज़्यादा एकदम भगा के। ये भी आपने जो क्लिप देखी ये भी थोड़ा तेज़ी में मैं चल रहा था तो अभी अल्टो वाला पिल जाता, पर भगवान की कृपा से बच गए भाई। यहाँ पे एक तो रोड पे यार थोड़ी सा ना ऐसा ही है अनडिसिप्लिन सा यार, कहीं भी गाय बैठी कुछ। चलो छोड़ो, हॉस्पिटल में भगवान करे सब सही हो। ठीक है ठीक है। एकदम से तिथि का कॉल आया, अर्जेंट आओ, जल्दी 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 हॉस्पिटल जल्दी। ठीक है आ रहा हूँ बस। चल 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 चल। को तिथि ने भाई मेरे को ना फुल डरा रखा है, जिससे कहते हैं। अब थोड़ा ठीक हुआ है, 12-15 हो गए, थोड़ी टेस्ट रिपोर्ट आई है। सही बता रहा हूँ, इतना भयंकर डर मुझे पीटीएम में लगा था लास्ट टाइम जब पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती थी। इतना Anyway, baby, just name the time. When I'ma come through, can you get me cruising on the moonlight? Top down, playing new sounds while the wind blows over. सबके बाद भाई मुझे तो बैठने भी नहीं दे रहे अपनी पाइप के पास। क्या सिस्टम में देखना कहाँ बैठ रहे हैं, टाइम पास कर रहा हूँ क्योंकि और सब जगह तो पेशेंट्स हैं, पूरा भरा पड़ा है, बैठने तक की जगह नहीं है। देखो भाई कब आए थे हम लोग, 10:30 बजे, इन्होंने 1:30 बजे थे, 11:30 12:30 1:30 3 घंटे जस्ट ये ढूंढने के लिए कि प्रॉब्लम कहाँ है, क्या इलाज करना है। भाई हेल्थ केयर सिस्टम को मैं क्या बताऊँ, कितनी बड़ी हॉस्पिटल में चले जाओ, इतना वेटिंग टाइम, इतना टाइम तक कब रिपेयर हो गया। रिपेयर काम अब जाके स्टार्ट हुआ है 3 घंटे में। तिथि मुझे अकेला छोड़ के आप कहाँ चले गए थे आप हैं? आपको अच्छा लगा था ये? शुक्र मनाओ जल्दी आ गई हो वापस। दिखाइए। अरे मेरी बीवी के कहाँ है गो यार। तो अब तू रेस्ट कर बस, मैं तो वो बता रहा हूँ। ठीक है तू? ठीक है। बाकी सब ठीक है ना? बाकी सब चल रहा है, स्टोरी डाल रही है, इन चीज़ों की स्टोरी डाले करें कोई है इंस्टाग्राम बाकी सब ठीक चल रहा है। अब बिल्कुल ठीक लग रहा है? बिल्कुल तो नहीं लग रहा, पर हाँ ठीक है। आपने सुना नहीं, वो तो एडमिट करने का बोल रही थी, वो तो इसलिए उसने इसलिए नहीं किया कि हमें जाना भी है और हम वहाँ लगवा लेंगे इंजेक्शन। पता 3rd AC में कंफर्म टिकट मिल गई और 2nd AC की कैंसिल हो जाती है अगर तत्काल की वेटिंग पे ना। हाँ। तो फिर 130 रुपये कटे, वो उल्टे आ जाते हैं। और पता है वो जो नर्स थी वो ऐसे डर रही कि कहीं ये टच करने से मुझे तो नहीं हो जाएगा। वो अपना हाँ। ये है तो फटिएगी, दिक्कत पता ही नहीं है क्या हो रखा है। तिथि किसी ने नजर लगाई है तुझे, तेरी नजर उतरवानी पड़ेगी। और बताऊं किसने लगाई है? मैंने। हाँ कह दे काली जुबान के, कह दे काली जुबान के। कहने की जरूरत ही नहीं है, पता ही है आपको। चल अब क्या खाएगी पिएगी बता। मुझे जूस पीना है। मौसमी का, गन्ने का, किसका? ओनली मौसमी प्लस ऑरेंज मिक्स। पहले तो प्लीज गाड़ी धीरे चला लेना, मैं बिल्कुल दच की खाने के मूड में नहीं। इसके सस्पेंशन इतने स्टिफ है, मैं क्या करूं? तू मेरे को X1 या Q3 लेने नहीं दे रही, मैं क्या करूं बता। ले लें कंफर्टेबल कार, टेल मी ये देखिए X3 मलूक तो लगे थे देखने में, पर छोटी कितनी है कि GLE के आगे है ना। GLE लेंगे। ये डॉक्टर्स के भाई मैं बता रहा हूँ, डॉक्टर्स के पास इतनी प्रीमियम में गाड़ी क्यों होती है, मैंने आज देख लिया। हर चीज में पैसा, हर चीज। अगर आधे घंटे ऑब्जर्वेटरी में रख रहे हैं उसके भी पैसे। तो क्यों कर दें आपका काम फ्री में? अरे तो यार ऑब्जर्वेशन में तो मैं पहले ही डॉक्टर की फीस मैं अलग दे रहा आपको हूँ, डॉक्टर की मैं अलग दे रहा हूँ, और जो वो स्कैन होते हैं मैं उनके 2300-2400 रुपये अलग दे रहा हूँ, और मैं दवाइयों के अलग दे रहा हूँ, हर चीज के मैं अलग पैसे दे रहा हूँ। तो अब आप देख नहीं रहे कितना ऐसे जान पे खेल के मैं अपनी MS कर रही हूँ, कितनी तबीयत खराब होने के बावजूद। तब मैंने एकदम लास्ट में छुट्टी ली है, तो क्यों ना लूं मैं पैसे। हाँ ये तो है, डॉक्टर बनने के लिए भाई सही बात है, मेहनत तो बहुत है। फिर लो मेरी धर्मपत्नी, ये आपके लिए एक तोहफा, कबूल करिए। अब आप मेरी सेवा करने वाले हो। बताइए फ्रेश है क्या? फिर मैं तभी पीऊंगा। बिल्कुल फ्रेश है, बढ़िया एकदम। स्ट्रॉ ले आना। स्ट्रॉ रख के बैठिए, पी नहीं रही है। मैं सोची थी आप ले फिर साथ में। चीयर्स टू द गुड लाइफ। तो बेचारे मेरे पति सुबह उत्पम भी ऐसे ही रखा छोड़ाए थे, तो अब यहाँ वड़ा पाव लपेट रहे हैं। तेरे फोन ही ऐसा कर दियो, कहते इमरजेंसी में थी। डर थी यार, नो इमरजेंसी, आपको नहीं पता। नहीं मतलब
मैं ट्रेन की बुक करने में रहेगा वो भी ऐसे ही रहेगा वो रखे पता है लिटरली मैं 9:59 पे आपको कॉल करने वाली थी, पर ट्रेन का सोच के मैंने कहा 3 मिनट और रुक जाती थी, बुकिंग हो जाने दे फिर करूंगी। हाँ, अगर आप यहाँ कहीं कॉलेज में तो रहते होंगे, उन लोगों को तो पता ही होगा वैसे। इतना फेमस है क्या ये? मतलब पता ही होगा, पर सही में यहाँ के सबसे बढ़िया वड़ा पाव खाया है। यहाँ के वड़ा पाव बहुत मस्त है ना। 5 रुपए की छाछ बता। और ये भी अच्छी है ना, एकदम अमूल जैसा टेस्ट नहीं है इसका। इतना तो नहीं है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। आकाश को बहुत पसंद आएगी ये। हाँ, बहुत मस्त है ना ये वड़ा पाव। और भी वड़ा पाव भी बस 20 रुपए का है। अच्छा है, बहुत अच्छा है ना। ये ना तिथि से पूछ लो, तिथि तो कुछ खाएगी तो घर जाकर हेल्दी कर लाऊंगा बस। अच्छा, नमकीन चावल तो आप हेल्दी होते हैं ना वो। तो आप बनाने वाले हो? नहीं, फिर उस पे बनाऊंगा। ये अच्छा है। अब क्या कर सकते हैं, हेल्दी तू अपने हाथों से बना सकते हैं, मेरे पे आता कुछ बनाना तो 100% बनाता। तो सीखना चाहिए यार अन्नू आपको। अब बिल्कुल ठीक है ना, एकदम। अब है वैसे थोड़ा लिटिल पेन, बट इट्स ओके, आई कैन बियर दैट। चलो तो भाई पारस हॉस्पिटल का रिव्यू दूं ना, शायद हमारी लास्ट विजिट है इस हॉस्पिटल में, है ना दीदी? एक होता है ना कोई इमरजेंसी केस होता है, उसको डॉक्टर कैसे हैंडल कर रहा है, नील जीरो। बहुत थर्ड क्लास लगा मेरे को ये हॉस्पिटल। या तो वो पर्टिकुलर डॉक्टर लगा लो, पर पूरा ओवरऑल स्टाफ उनके लिए ऐसा था कि वेट करो, जैसे नॉर्मल कोई ओपीडी में दिखाने आता है। इमरजेंसी केस को इमरजेंसी समझते ही नहीं है लोग। जितने उसमें थे दुख दर्द पीड़ा में भाई आप, मैंने ना व्लॉग बनाया नहीं, ये ऐसा रोती गई थी पूरी गाड़ी में। और हम 3 बजे के अब फ्री हुए, 3 बजे इमरजेंसी केस में। इलाज ही स्टार्ट तो कब किया। और अब ये जो सीढ़ी है ना 4 फ्लोर, इन पे अब तो आखिरी बार चढ़ रही है, पर कल जब ट्रेन में जाएंगे ना हम लोग तभी उतरेगी, तो ये बात ध्यान रखियो, ठीक है? तो जितना आराम से हो सके उतनी आराम से चढ़ ले। और इस जो तेरे हाथ में खलता है, इसमें भी हम आखिरी बार ही गए थे आज। भाई ये पारस उदयपुर में खचरा लगा मेरे को, बिल्कुल खचरा। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया तरीके से। अब आपको मानना है मान लेना, ना भी बात ना है। और देखो इनकी समझदारी कितनी कॉलेज वालों की। फर्स्ट फ्लोर पे चोरों का आने का खतरा होता है, तो पूरा जाल लगा रखा है ये, और ऊपर नहीं लगा रखा है, क्योंकि ऊपर तक कौन आ रहा है। यहाँ ये पूरा बंद है, और ऊपर वाला ये देखो। भाई मेरे बड़ा पाव जरूर पच गए। मैं चाबी तो गाड़ी में ही भूल गया यहाँ पे, अब दोबारा लेने आया था। अबे शिट 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 शिट। पेड़ बाबू गाड़ी में मत घुस, रेस्ट मत कर गाड़ी में। बेचारी दीदी कहाँ बैठी है? आजा, चल अंदर। दीदी आजा। और हाँ, इस सब चक्कर में मैं एक चीज़ दिखाना भूल गया। ध्रुव भाई आए थे आज हमसे मिलने के लिए, एक जोधपुर से। वो बहुत कोई वहाँ की सबसे फेमस से मिठाई लेके आए। सॉरी भाई मैं नहीं दिखा पाया, भाई कह रहे थे मुझे ब्लॉग में भी ले लो भाई। आपने ब्लॉग में भी नहीं लिया? अरे थी कितना अर्जेंसी थी, तू कह रही थी जल्दी जल्दी आओ, मैं कैसे लेता? वो कह रहे थे भाई ले लो। मैं कह भाई उस टाइम दिमाग कहाँ चलता है आदमी का। फिर आपने क्या? मैं कहा भाई मेरा मूड नहीं है, मैं इमरजेंसी में मैं जा रहा हूँ। ले थैंक यू भाई, ये तो रसगुल्ले हैं कुछ गुलाब जामुन जैसे। थैंक यू ब्रदर। ले मुँह मीठा करो, मुँह मीठा करो। फर्स्ट टाइम हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए। नहीं फर्स्ट टाइम नहीं था मेरा, सॉरी। सेकंड टाइम। आज स्ट्रगल कर ले, कल से तो घर का खाइयो, मत सेवा करियो वहाँ पे। एक्चुअली क्या भैया, आज आंटी आई नहीं हमारी, आई थी लेकिन शाम का खाना नहीं बना के गई। शाम को अरे बाहर से खा लें कुछ, रहने दे यार, अब इतना तो हो ही गया। शाम को भाई वो अपनी बहन के कुछ मैटर में, और ये देखने ये बना के गई थी, ये खराब हो गए अब तक शाम तक सारे उत्पम। ये भी हम खा सकते हैं बाय द वे, चल तो अपनी चॉइस के हिसाब से बना ले। शाम को भाई मौसम देखना कितना तगड़ा हो रहा है, मतलब बारिश वारिश आ रही है बाहर। बारिश तो नहीं आ रही पर मौसम बहुत भयंकर हो रहा है। कल का हाई अलर्ट है इधर बारिश का। और खाना खाते टाइम भाई मैं तो देखना क्या देख रहा हूँ भाई, आकाश पवार। आप तो मेरी वीडियो देखते होगे, मेरा ब्लॉग देखते होगे, मैं किसका देखो? मुझे कोई अच्छे क्रिएटर सजेस्ट करो ना। अब देखो यार, आलू के परांठे उत्पम अब खाने का मन कर रहा है मेरा, तो मैं इसकी ब्लॉग देख लेता हूँ अपने घर परिवार। नमकीन चावल बनाए मम्मी। हाँ, जैसे मसाले बिल्कुल बंद कर दे। मसाले तो वैसे भी ना खाए जा रहे मम्मी, मेरे मुंह में छाले हो रहे हैं ना। भाभी जी राधे राधे। भाभी मतलब बच्चे का आपके का बर्थडे है 5 जुलाई का, 1.5 घंटा होने वाला है, कोई इनवाइट नहीं कुछ नहीं कि तुम भी आ जाओ। रहने दो, जितनी बीमार है। झूठ बोलने की भी एक लिमिट होती है। पिछले 2 दिन मुझे आपकी सेंडो का लिंक चाहिए भाई, मुझे इस सेंडो का लिंक मिलेगा क्या प्लीज भाई? नहीं बुलाना चाहते अपने लड़के के जन्मदिन। तो तेरे लड़के के जन्मदिन में आ कौन रहा है? अपने आप को इनवाइट कर क्यों रहा है?
तो हम कौन सा आ रहे हैं तेरे बर्थडे में, तेरे छोरा के में, तो पे तू क्या जान रहा है हम पे कभी छोरा ना होएगा, हम पे भी छोरा हो जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी है, हम तो ना बुलाएंगे। मत बोले क्यों? हम बस तो अपने कर रहे हैं, हम अपने कर रहेंगे, बात खत्म। ठीक है, हाँ ठीक है, चलो फोन काटो। अरे या, नहीं, मैंने ऐसे बोला नहीं है, ठीक है। या है ना, या ठीक तो थी यार, छोरा ही करके दिखाएंगे यार, रुक जा। फोन काट के भगेंगे क्यों ना, ऐसे ही भगेंगे। भाई ये सुनो, और भाई मैंने अभी नोटिस करा एक चीज कि साउंड बार के लिए सबसे बेस्ट सेटिंग क्या है, देखो ये यहाँ पे है, और मैं अपनी इसको चेयर को यहाँ रखता हूँ मिडल में, इससे भी इतनी दूरी पे और इनसे भी इतनी दूरी पे, तो आ रही है परफेक्ट साउंड निकल के। साउंड मैपिंग वर्ड इसीलिए बना है, मतलब उसका ये ना इसके लिए पता है, जैसे टीवी वहां पे हो गया तुम्हारा, साउंड बार वहां लगा है, सोफा पीछे रखा है, इन चीजों के लिए ये सोफा उससे भी टच नहीं होने चाहिए, ये साउंड दीवार से। हाँ, साउंड बार की सेटिंग इस तरीके से करी गई कि वो सेंटर में, जो बड़े बड़े घरों में होता है ना। अरे एक बात बताइए ना, कैन्यूले यहाँ क्यों लगाए, तो चलो सेंटर में लगता है या फिर वहाँ बीचम बीच लगता है थी। अरे वो जो नर्स थी ना, वो ना डर रही थी इनसे, इन्हें टच करने से। क्यों? उन्हें उसे लग रहा था कि वो अगर इन्हें टच करेगी तो उसे भी हो जाएगी ये बीमारी। सही में? तो तूने बताया नहीं कि फैलने? अरे मैंने उसे बताया, बट नर्सिस को इतना वो नॉलेज नहीं होता कि वो ऑटो इम्यून डिजीज और ये सब में डिफरेंशिएट कर पाए। टू मच यार। हाँ, तो फिर वो ऐसे डर गई थी, तो यहाँ भी जैसे निशान है, बस इस एरिया में नहीं थे, अच्छा, वरना ये यहाँ लग जाता आराम से। अच्छा यहाँ नहीं थे तो अच्छा यहाँ भी थे, यहाँ भी थे ना, वरना यहाँ लग जाता, तो यहाँ पूछ लग लेती है जाता। क्यों है, किस लिए मैडम आपको? हाँ, मैंने बताया उसको, स्टिल उसे लग रहा था कि अगर वो टच करेगी तो उसे भी हो जाएंगे। पर अब तू बेटर फील कर रही है भाई? आके हमने ना बहुत रेस्ट किया, आपने देखा होगा, हमने व्लॉग ज्यादा बनाया नहीं, तो हमने आके रेस्ट किया, इसको रेस्ट बताया था, और तू आज और या निकाल ले फुनसीन की गैल, कल तो चल ही रहे हैं। आज ना मैं बस सही बताता हूँ आपको, चलो ऑनेस्टली, आज मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था वहाँ पे, जब हम हॉस्पिटल में थे, वहाँ का मैं क्या शूट करता हूँ, 3-4 घंटे थे, मेरे को ही पता है मतलब क्या बीतती है जब आपका कोई लव्ड वंस मतलब अंदर रहता है, एडमिट रहता है, आप उसको देख नहीं सकते। और मुझे ये था कि मैं फ़्लाइट बुक करूं और वहाँ पहुंचूं, तो यहाँ उदयपुर से एक्चुअल में क्या फ़्लाइट्स बहुत कम है। एक तो अरुण वहाँ डॉक्टर से कहते हैं कि हम वहाँ 12:30 बजे हम वहाँ बैठे हुए थे, और 12:40 पे 12:40 पे अंदर उनके केबिन में, और 1:50 की फ्लाइट थी। अरुण कहते हैं कि हम ठीक है, अगर ये सही है तो हम 1:50 की फ्लाइट से घर चले जाएंगे। नहीं भाई, मेरे को सच में दीदी इतना दिमाग का, वो कह रही अब कैसे पकड़ पाओगे आप ट्रेन को, 1 घंटा ही बचा है बस फ्लाइट को। मैंने कहा मैं सीधे गाड़ी वहां पे रोक के पार्किंग में गाड़ी छोड़ के चला जाऊंगा, मेरे को बैग पैक कुछ नहीं लेना, आप ये बताओ कि बस तिथि ट्रेवल कर सकती है सेफली, नहीं कर सकती। उसने साफ मना कर दिया कि टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम दिक्कत हो सकती है, नहीं तो मेरा पूरा प्लान था कि भाई चलते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है ना, उदयपुर से केवल 2 फ्लाइट दिल्ली के लिए जाती हैं, एक तो चलती है 1:50 पे, और उसकी टिकट दिखा रहा था 9,500 रुपए। मेरे को स्टिल ये था 19-20 हज़ार रुपए लगे पर ये ठीक हो। तो मेरे को उस हॉस्पिटल में ना वाइब नहीं आ रही थी कि ये ठीक कर देंगे, पर उस टाइम ये दिक्कत थी कि वो हम 12:40 पे तो उस डॉक्टर के ओपीडी, मतलब मैंने उसके मुंह पे कह दिया था कि हम लोग तो दिल्ली जा रहे हैं, हम दिल्ली जाके दिखाएंगे, तो कह रही सब लोग यही दवाई देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। सही में ही वही दवाई देते हैं यार, पर एक रहता है ना, एक आप अंदर डर का। ज्यादा गए थे। एक फ्लाइट दिखा रहा था भाई रात की, उदयपुर से दिल्ली 8 बजे की इंडिगो, उसका प्राइस था 15,000। मेरे को स्टिल था कि 30,000 रुपए लग जाए लेकिन चलते हैं। लेकिन फिर वो हम लेट फ्री हुए, फिर तिथि ने आके रेस्ट किया तो ये ठीक हो गई। फिर मैं ये था कि अब सब कुछ सही हो गया तो कल ट्रेन से तो जब भी जा ही रहे हैं, पर ये मेरे को सीरियसली दिखाना ही है। दिस इज गेटिंग टू मच यार, इतना फ्रस्ट्रेटिंग रहता है ना, ये ज्यादा फ्लाइट्स होनी चाहिए ना यार, एक सुबह की भी एटलीस्ट होनी चाहिए। नागपुर से तो इतनी सारी थी। हाँ, एयर इंडिया, गो एयर, अब तो गो एयर बंद हो गया खैर। 10 बजे थी, 1 बजे थी, 4-5 बजे थी, फिर रात को थी। ये इसलिए लगा के रख रखे हमने कि अगर रात को भी इसको हो गया तो डॉक्टर ने प्रॉपर वो मेडिसिन दी है, इंजेक्टेबल्स बताया, फिर हम यहीं जाके लगवा लेंगे। और हाँ अब हमने सोच लिया है भाई, सही बताएं तो अब हम उस पारस हॉस्पिटल में नहीं जाएंगे दोबारा, हम अपने ही इसी हॉस्पिटल में दिखाएंगे भाई। यहाँ इसका फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होता। आज में हमारे 10,000 रुपए लग गए, चलो पैसे की बात नहीं है, फ्री नहीं होगा यहाँ पे फ्री नहीं होगा, चल फ्री नहीं होगा तो अपने पास में तो है, और मेरे को लगता है यहाँ बेटर होगा यार उससे तो। हाँ, यहाँ आपको इतना इनकन्वीनियंस नहीं होगा मुझे ही पता है यार। भाई एक बात बताओ, इमरजेंसी केस बिल्कुल इसके अब बिल्कुल उस पर बन रखी, बिल्कुल टाइट हालत,
भाई वहाँ बिलिंग के लिए, वो स्कैन के लिए, बिलिंग के लिए मेरे को कम से कम भी 20-25 मिनट लग गए, क्योंकि और सब पेशेंट्स थे यार, इमरजेंसी केस। और वो कभी तभी स्कैन करेंगे, पहले बिल कटवा के लाओ। मैं बिल कटवाने के लिए, पैसे देने के लिए रेडी हूँ, उसके लिए लाइनों में लगो। यहाँ पे क्या है ना, राजस्थान में एक RGHS करके कोई कार्ड चलता है, राजस्थान गवर्नमेंट का इंश्योरेंस है, पता नहीं वो क्या है, सब पे वही सब वही कार्ड वाले। और उस कार्ड में क्या रहता है ना, बहुत टाइम लगता है उनको सब कुछ करने में, ऑनलाइन फोटो खिंचता है वो, इतनी फटीक, मतलब कोई अलग अलग काउंटर नहीं हमारे बना रखे हैं। हॉस्पिटल में RGHS का अलग काउंटर है, भामाशाह का अलग काउंटर है, कैश का अलग काउंटर है। भाई मैं आज जो फ्रस्ट्रेट हुआ ना कि यार होने में टेस्ट 3 घंटे कहाँ लगते हैं यार, मतलब यहाँ हेल्थ केयर मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया भाई उदयपुर में। अपना हम तो यहीं पैसे में दिखाया करेंगे, यहाँ एक खुद डॉक्टर तो इसकी शर्म होगी। हमने तो प्राइवेट और ज्यादा प्रोफेशनल के चक्कर में ना बंदा गधा बनता है, जो कि हम बन गए भाई। आगे से उस हॉस्पिटल से हम तो जोड़ते हैं हाथ, जो भी उदयपुर का देख रहा है भाई, अपना जाना है जाओ, हम तो जाएंगे नहीं उसमें खचरे में। हमें तो अपना ये बढ़िया, उनका फीडबैक के लिए मैसेज आते हैं, मैं तो सब में स्ट्रांगली डिसएग्री लाल दे दिया, 000 नंबर। और आगे कोई कॉल भी आती है तो 0 ही दूंगा भाई। ना कोई मेरे को वहाँ के डॉक्टर अच्छे लगे, ना वहाँ कोई स्टाफ अच्छा लगा, ना वहाँ को बिलिंग प्रोसेस अच्छा लगा, ना वहाँ के कोई फार्मेसी अच्छी लगी। यार दवाई देने में कौन 15 मिनट लगाता है यार, इमरजेंसी में इंजेक्शन चाहिए होते हैं इंसान, 15 मिनट। अभी नीचे से ला रही है दवाई, बिलिंग ना हो उस पे, नंबर दो, ये दो वो दो, अरे भाई दे खत्म करना। चलो छोड़ो भाई, आज का मैं ब्लॉग ऐसे इस टाइप का बनाना नहीं चाहता था। स्टार्टिंग मैंने कितनी वो करी थी बढ़िया, प्रैंक करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, और मुझे नहीं पता था वो, ये वक्त का कुछ नहीं पता भाई। बी ग्रेटफुल टू गॉड, भगवान ये जो है कुछ नहीं है भाई इंसान के हाथ में ना। तुम कब क्या कर रहे हो, एकदम से कहाँ भगना पड़ जाए, कब हो जाए जिंदगी में कुछ नहीं पता। हम लोग बहुत लाइटली लेते हैं अपने जीवन को भाई। Oh my God. या बहुत डीप है। और जैसे ये लोग मस्त खेल रहे हैं, चिल कर रहे हैं, फन कर रहे हैं क्रिकेट ये। और आज अनफॉर्चुनेटली तिथि अपनी जो इचिंग की क्रीम व्रीम है ये नहीं लगा सकती, तो अब मेरे को लगाना पड़ेगा भाई। ये देखो इसकी कितनी भयंकर वो रखा है हाथ, कमर पे भी, पेट पे भी। चलाओ अब काम, हाथ चलाओ। वरना और तो खुद ही लगा लेती थी। अब एक हाथ तो इसका वैसे ही पैक है, ऐसे कंट्रोल करना पड़ता है भाई ये। ध्यान से, और खुजली नहीं करनी है, ऐसे खुजाएगी इनको। अगर ये कौन सी क्रीम है, क्या ये मॉइस्चराइजर है, इससे नहीं होती? इसमें स्टेरॉइड मिला हुआ है। इसमें वहाँ क्यों डाल रहे हो, उस पर दुख रहा है। ठीक ज्यादा लगाऊं ना? नहीं, कम ही लगा दो, ये बहुत थिक है। हाँ यार बहुत गाड़ी है ये तो। और अगर आप ज्यादा जोर से लगाओगे ना, खुजली स्टार्ट हो जाएगी, प्यार से लगा दो। ठीक कर दे बंद।